तो आज टॉपिक आपको क्लियर है जी, किस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हमने जो एक नया प्रोडक्ट, नहीं मैं बोलूंगा नया सेगमेंट, जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने लॉन्च किया है, एक ऐसा रेवोल्यूशन जो आज तक इंडिया छोड़ो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लाना तो दूर की बात है, सोचा तक नहीं, किसी के दिमाग में तक नहीं आया होगा कि इस चीज को भी हम ला सकते हैं। ऐसी यूनिक, ऐसी स्पेशल, एक तरीके से पारस पत्थर आपके हाथ में लग गया। इस पारस पत्थर को जो जो लोहा छुआते जाएंगे वो सोना बनता जाएगा, है ना। अब आप पे है कि आप इस पारस पत्थर का फायदा लोगे या नहीं लोगे, इट्स टोटली अप टू यू। तो हम कहते हैं ना कि अक्सर आपको सिखाया जाता है कि किसी भी काम को आप शुरुआती दौर में पकड़ लो, आप कामयाब हो जाओगे। तो आज वो शुरुआती दौर, मेरी वीडियो थोड़ी हैंग हो रही है स्लो नेट की वजह से, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। तो हम अक्सर बोलते हैं कि किसी भी नए काम को शुरुआती दौर में आप पकड़ लो, आप 100% कामयाब हो जाओगे। और ये बिजनेस नेटवर्किंग तो फिर भी चल रही है, ये जो नया सेगमेंट है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले एमएलएम के अंदर अगर लॉन्च किया है, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने लॉन्च किया है। आपको शायद एहसास नहीं हो रहा होगा आप कितने ज्यादा लकी हो कि ऐसी चीज जो पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है वो आपको मिल गई। अब आप उसका फायदा उठाओगे या देखते रह जाओगे, है ना, वो आप पे है। नहीं, फिर वो बोलते हैं ना, कहते हैं फिर पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज से 1 साल के बाद जब वर्ल्ड ड्रीम के इस सेगमेंट की वजह से लोगों का बोलबाला बहुत दूर तक होगा, विदेशों तक उनकी पहुंच होगी, फिर आप बोलोगे नहीं मैंने भी सुना था, शुरू में मुझे भी बताया था, है ना। फिर पछताने का कोई फायदा नहीं है। तो या तो शुरू में कर लो या फिर मत करो, बीच में आने का कोई बेनिफिट नहीं रहता। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तकरीबन 1 घंटे का और सेशन रहेगा टोटल, हम 9:15 बजे तक या 9:30 बजे तक कंटिन्यू करेंगे। बॉडी, ऑरा और एनर्जी स्कैनिंग, जिंदगी को बदलने का विज्ञान। ठीक है जी, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक करके मैं चीजें आपको बताता रहूंगा। अगर आपको वो चीजें क्लियर होती हैं तो आप चैट में बता दीजिएगा, नहीं क्लियर होंगी हम आपको रिपीट करते रहेंगे। मेरी आवाज बहुत स्लो है, एक सेकेंड। अभी ठीक आ रही है मैम? यस सर। यस सर, अभी ठीक। ओके, क्योंकि अभी तो माइक को मैंने बिल्कुल मुंह पे ही लगा लिया। तो एक एक करके हम सारे सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आपको अगर समझ आता है तो यस बताइएगा, नहीं समझ आया तो आप लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन ऊपर से नहीं निकलना चाहिए आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिट इंडिया रिच इंडिया की। हमने वर्ल्ड ड्रीम ने नारा, परमजीत कौर जी कह रहे हैं मेरी आवाज ही नहीं आ रही, तो प्लीज चेक कीजिए क्या मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है लेकिन ना वो फटी फटी सी आ रही है, माइक थोड़ा सा दूर कर लीजिए। एक सेकेंड। अभी ये पहले बेटर थी। अब बेटर है सर। ओके, अभी ये एयरपोर्ट से आवाज आ रही है, पहले माइक था, शायद उसमें इशू होगा। तो कहाँ पे थे? वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने ये जो नारा बनाया है, ये जो मिशन बनाया है, मिशन फिट इंडिया रिच इंडिया, ये सिर्फ नाम का नहीं है। यहाँ पे आपको अमीर बनाने के ऊपर काम किया जाता है, यहाँ पे आपको सेहतमंद बनाने के ऊपर काम किया जाता है। और अब एक ऐसा सेगमेंट यहाँ पे लाया गया है जिससे आप आपको ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान आपको मिलने वाला है जिससे आप बीमार होगे ही नहीं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, स्पिरिचुअल लेवल से लेके मतलब सेलुलर लेवल तक, हर जगह से आप, आपका कोई बाल तक बांका नहीं कर पाएगा, ऐसा विज्ञान आपको देने वाले हैं। और ये ऐसा सेगमेंट है जिससे सबसे ज्यादा भारत में लोग पैसा छाप रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर, वो चीजें आपको सिखाने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं बॉडी ऑरा क्या होता है। किसी को नॉलेज है? अच्छी बात है, नहीं है तो अभी हो जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ऑरा एक इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है जो हमारी फिजिकल बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। समझ आया? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको ईएमएफ बोलते हैं, जो स्टूडेंट हैं 10वीं कक्षा के वो उसको और आसानी से समझ जाएंगे। हमारी बॉडी के आसपास एक ईएमएफ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे, फॉर एग्जांपल आप एक टावल लो, ये एक कपड़ा लो, जैसे चुन्नी होती है ना, वो लो, उसको सर पे घिसाओ। सर पे जब हम ऐसे रगड़ते हैं
तो हमारे सर में ना एक इलेक्ट्रिसिटी वो चार्ज हो जाती है, वो आपको दिखाई नहीं देती, ये दिखती है नहीं दिखाई देती है ना, लेकिन जब आप उस बालों को टच करोगे या किसी चीज को टच करोगे तो हल्का सा झटका आपको महसूस होगा। वो भी एक तरह की एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। इसी तरह से आपकी बॉडी के तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो दिखाई नहीं देती आपको, लेकिन वो होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। जितनी भी मतलब चारों तरफ से प्रोटेक्टिव एक लेयर बना देगी, आपको बीमारियों से भी बचाएगी, आपको बैड एनर्जी से बचाएगी, बैड जो वेव्स हैं सबको, जो रेडिएशन है, और हर चीज से बचाती है। आपको पता है जो टावर्स हैं, ये मोबाइल फोन यूज करते हैं हम, ये भी रेडिएशन छोड़ते हैं। कोई भी बिजली वाली चीज है वो रेडिएशन छोड़ती है, हर जगह से रेडिएशन आ रखी है। आपका ऑरा जितना स्ट्रांग होगा आप उन रेडिएशनों से भी बचे रहोगे। ये बनता कैसे है, ये आपके विचार, आपके इमोशंस और आपकी फिजिकल हेल्थ का एक आईना होता है। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपके इमोशंस अच्छे हैं, उतना ही स्ट्रांग आपका ऑरा होगा। जितना स्ट्रांग आपका ऑरा होगा, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आप सभी प्रकार की रेडिएशन से मुक्त रहोगे, बचे रहोगे, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। जो क्रॉनिक डिसीज होती है जैसे कैंसर या और बहुत सीरियस बीमारियां, उनसे आप बचे रहोगे। आप जिस भी बिजनेस में जाओगे, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप हमारे बिजनेस के अंदर हो, आप जहां भी लोगों से डीलिंग करोगे, लोग आपसे ज्यादा प्रभावित होंगे, वो आपकी बात मानेंगे। कई बार ऐसे लगता है ना, शायद आपकी टीम से कोई लोग कंप्लेन करते हैं, कहते हैं सर मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। उसका भी एक वन ऑफ द रीजन होता है कि आपका ऑरा वीक है। कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? जितना ऑरा आपका स्ट्रांग होगा, आपकी बातों में उतना ज्यादा वजन होगा, उतना लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर लोग आपसे प्रभावित होंगे तभी वो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। जब हम हेल्दी और पॉजिटिव होते हैं तो ऑरा ब्राइट होता है, ब्राइट यानी बहुत स्ट्रांग होता है आपका। जितना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा ये ब्राइट होगा, आप उतने ज्यादा सुरक्षित रहोगे और लोग आपसे उतने ज्यादा प्रभावित होंगे। जितना आप बीमार होंगे या टेंशन स्ट्रेस में रहोगे, आपका ऑरा कमजोर होता जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ ऑरा क्या होता है? फिर हम आगे बढ़ें। क्लियर हुआ तो यस टाइप करें, नहीं हुआ तो नहीं टाइप करें, हम दोबारा समझा देंगे, क्योंकि ये जरूरी है। ये हमारा मेन आधार है। आगे जो हम बातें करेंगे, वो जो दोष होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, वो सारे ऑरा को ही डिस्टर्ब करेंगे। ऑरा के डिस्टर्ब होने से ही आपको सारी जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें आपकी बॉडी में आएंगी। तो ऑरा क्या होता है, ये आपका क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको क्लियर होना जरूरी है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये वैसे एआई ने बनाई है फोटो, इस तरह से नहीं होता। वो पूरी बॉडी में आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, आपको ऑरा दिखेगा। ऑरा क्या होता है ना, आपको फोटोज भी आ जाएंगी। जैसे हमारे जो इतिहास में जो महान पुरुष रहे हैं, संत महात्मा रहे हैं, हमारे गुरु पीर पैगंबर रहे हैं, उनकी जब कोई फोटो बनाता है, फोटो के पीछे, सर के पीछे ना एक ऐसे ब्राइटनेस सी दिखाते हैं ना, वो उनका ऑरा को प्रेजेंट करते हैं। उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग था, तभी लोग उनके पास जाते थे, उनसे प्रभावित हो जाते थे। ठीक है। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमने समझना है, वो है, उसको जरूर क्लियर कीजिएगा, कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है। ये 5 तत्व कौन से हैं, ये सेशन आप समझोगे ना, आपको पूरी वैल्यू पता चलेगी इस कोर्स की, ये है क्या, ये सिस्टम क्या है, किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं ना, तो इसको ध्यान से आपने समझना है। तो हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 एलिमेंट का बना है। जैसे कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, हम किसी भी धर्म में है वहां पे भी हमें ये चीजें बानी में बताई जाती हैं, कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हम मिलके बने हुए हैं। हमारा शरीर कहते हैं 5 तत्वों का पुतला है। ठीक है जी, इन्हीं 5 तत्वों में हमने बाद में मिल जाना है। अब ये 5 तत्व हैं क्या, कौन कौन से हैं, इनसे क्या क्या चीजें, देखो आपने ये तो सुना होगा कि इंसान 5 तत्वों का पुतला है, लेकिन किसी ने समझाया नहीं होगा कैसे, कौन सा तत्व किस चीज से रिलेट करता है। प्लीज मैम आप यहीं पे रहिए, पीछे बातें मत करो, बातें ऊपर से चली जाएंगी। मंजीत मैम और भी कुछ साथी हैं, मैं सबके कैमरास देख रहा हूँ, मेरे सामने एक बड़ी सी स्क्रीन है जिसमें एक टाइम पे 25 लोग दिखाई देते हैं, तो मैं देख रहा हूँ किसका ध्यान यहाँ पे है, किसका नहीं है। और मेरे साथ यहाँ पे मैनेजमेंट भी बैठी है, एमडी सर भी बैठे हैं, वो भी चेक कर रहे हैं कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है ना। तो अपना फोकस यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि अगर इधर उधर गए तो आपकी बातें सर के ऊपर से निकलने वाली हैं।
तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो 5 तत्व हैं, वो किस तरह से हमारे बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आता है पृथ्वी, जिसको हम अर्थ बोलते हैं। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो अर्थ एलिमेंट है, वो पृथ्वी एलिमेंट है वो। ठीक है जी? अब ये जब इम्बैलेंस होता है, तो इससे हमारी बॉडी में थकान रहेगी, सुस्ती रहेगी, एनर्जी कम, वीकनेस रहेगी आपकी बॉडी के अंदर। बिना वजह के आपको थकान, सोने का मन करेगा ना, आलसी आप हो जाओगे बहुत ज़्यादा। उसके अलावा आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहेगी। आप चाहे जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिज़नेस, जिस भी प्रोफ़ेशन के अंदर हो, आपका प्रोफ़ेशन स्टेबल नहीं रहेगा। वो कभी अच्छा चलेगा, कभी नहीं चलेगा। आपके वो दिक्कतें चलती रहेंगी, अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, ठीक है? इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है जी? तो ये पृथ्वी एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट कौन-सा होता है? दूसरा आ जाता है जी जल, वाटर। जितना भी हमारी बॉडी में, कहते हैं ना 70% हमारा शरीर पानी का बना हुआ है। वो पानी जो ब्लड के रूप में हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो जो हमारा ब्लड है, ये पानी से जुड़ा हुआ है। और साथ में अगर मेंटली लेवल पे बात करें, इमोशंस इससे रिलेटेड होते हैं, जो जल एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। इसके इम्बैलेंस होने से क्या होगा? आपके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। स्ट्रेस, टेंशन बहुत आपको आपके आप बिना चाहे ही आपको आएगी। कोई नहीं चाहता बंदा स्ट्रेस लेना, टेंशन में रहना, वो आती है क्योंकि उसका जो वाटर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है? इससे आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहने लग जाएगी, टेंशन आएगी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपको आएगा। आपकी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएँगी। फिजिकल लेवल पे बात करूँ, किडनियों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, वो प्रॉपर ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करेंगी, ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ लगेंगी। स्टोन आपके अंदर बन सकता है, या हार्ट से रिलेटेड, फिर जब किडनी डिस्टर्ब होगी, बट आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो हार्ट रिलेटेड भी आपको बीमारियाँ लगेंगी। समझ रहे हो बीमारी की जड़? कहाँ से प्रॉब्लम बढ़-बढ़ के कहाँ तक चली जाती है। डाइजेशन आपका बिगड़ जाएगा, जब डाइजेशन बिगड़ेगा उससे बहुत सारी बीमारियाँ आपके शरीर में लगती हैं। ठीक है जी? खाओगे, खाना-पीना खा रहे हो, पच नहीं रहा, बार-बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, ऐसी दिक्कतें आपको आनी शुरू हो जाएँगी। तो ये था दूसरा एलिमेंट। इसके बाद तीसरा एलिमेंट आता है फायर, अग्नि। हमारे पेट के अंदर कहते हैं बहुत अग्नि होती है, आपने सुना होगा, है ना? धर्मों के अंदर भी ये चीज़ें बताई जाती हैं। डॉक्टर भी इस चीज़ को मानते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, वो पचता है, वो गलता है, शरीर के अंदर एसिड होते हैं। तो हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है, वो अग्नि एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। जो हमारा कॉन्फिडेंस है, ये इसके साथ सीधा कनेक्टेड होता है। हमारा ये फायर एलिमेंट पे डिपेंड करता है। अगर ये आपका बिगड़ गया, तो सुस्ती रहेगी। ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। आपके अंदर आपको 4 लोगों के सामने बात करने से डर लगना शुरू हो जाएगा, सुस्ती रहेगी, या बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, मूड स्विंग्स आपके बहुत बढ़ जाएँगे, है ना? तो आप बात नहीं कर पाओगे, आपको हेजिटेशन होगी, डर लगेगा, स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, पैर काँपेंगे, समझ नहीं आएगा क्या बोलूँ, क्या नहीं, है ना? ऐसी दिक्कतें, यानी आपका वो पूरी छवि बेकार हो जाती है जब आपका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और जब ये इम्बैलेंस हो गया, फिर बिज़नेस कहाँ से चलेगा? काम में बाधाएँ तो आएँगी ही आएँगी, है ना? बिज़नेस पे भी, आपकी लाइफ़ पे बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चौथा एलिमेंट होता है वायु, एयर, जो हम साँस लेते हैं, वायु यही तो है, ऑक्सीजन, है ना? ये आपका ब्रीथिंग और नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है। अगर ये आपका इम्बैलेंस होगा तो आपको एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम होगी, टेंशन, डिप्रेशन, अगेन आप ओवरथिंकिंग करना शुरू करोगे। बहुत ज़्यादा आप ओवर रिएक्ट करोगे, ओवरथिंकिंग करोगे। वो बातें सोच के आप टेंशन लेते रहोगे जो सच असल में है ही नहीं। बिना बात के आपके क्लेश होंगे, ऐसे-ऐसे ही दिमाग चलेगा, ये ऐसे, ऐसे है, वैसे है ना? समझ रहे हो ओवरथिंकिंग क्या होती है? वो आप करोगे। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, उनका कहीं न कहीं जो एयर एलिमेंट है, वो इम्बैलेंस हो चुका होता है, वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। उसके बाद 5वाँ तत्व आ जाता है स्पेस, आकाश जिसको बोलते हैं। ये संबंधित होता है आपके इंट्यूशन और कॉन्शियसनेस से। इंट्यूशन समझते हो? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बताएँ जी, जिनको पता है हिंदी में इंट्यूशंस को क्या बोलते हैं? इंट्यूशंस जो आपको फ़ील होना भी, जो कहते हैं ना हमारे दिल की आवाज़, मुझे लगता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। ये जब आपके इम्बैलेंस हो जाएँगे ना, आपकी जो डिसीज़न लेने की क्षमता वो बिगड़ जाएगी। आप सही फैसले नहीं ले पाओगे। सही फैसले नहीं लोगे तो लाइफ़ में आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। फीलिंग्स, बिल्कुल सही कहा।
है ना, एक फीलिंग, एक अनुभव, एक अंतरात्मा की जो आवाज होती है, जो आपको लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खरीद रहे हो, आपको अंदर से आ रहा है कि यार ये खरीद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपके वो फैसले लेने की जो क्षमता है वो बिगड़ जाती है, अगर आपका ये स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब हो चुका है। तो आपको ये 5 तत्व जिनसे हम बने हैं, क्लियर हुए जी? अगर क्लियर हुए तो बताओ, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं क्लियर हुए तो रिपीट करते हैं। क्लियर है, ओके। तो ये 2 चीजें थी, बेसिक बेस आपका ऑरा, आपके ये 5 तत्व जिनसे हम बने हैं। इसके अलावा एक और है, वो हम आज नहीं बात करेंगे, वो फ्री वाली क्लास में नहीं होगी, जो कि आपके होते हैं 7 चक्रास। वो भी बैलेंस कौन-कौन से होते हैं, उनके बैलेंस, वो एक्टिव हैं, वो कम इनएक्टिव हैं या ओवर एक्टिव हैं, उनसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वो जो आप प्रॉपर कोर्स के अंदर आओगे, आपको वहाँ पे वो पूरी डिटेल में समझाया जाएगा। इन सबसे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट 7 चक्रास होते हैं। ठीक है? वो आज नहीं बात करेंगे, वो लंबा सेशन है, वो पूरा 1 डेढ़ घंटा उसी के बारे में स्पेशल सेशन हमने डिज़ाइन किया है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, एनर्जी स्कैनिंग कैसे और क्यों काम करती है? सबसे पहले इस कांसेप्ट की बात कर लें, जैसे बॉडी का मेडिकल चेकअप होता है, आप ब्लड टेस्ट अपना करवाते हो, आपके ब्लड से पता चलता है कि आपके सीबीसी कितने हैं, है ना? कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बाकी चीज़ें जो भी बीमारियाँ आपका पता चल जाती हैं ब्लड टेस्ट से। वैसे ही जो स्कैनिंग है, जो एनर्जी स्कैनिंग है, ये हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, जो आपके 7 चक्रास हैं, वो चेक होते हैं कि वो बैलेंस है या नहीं है। आपकी ये 5 एलिमेंट तो नहीं डिस्टर्ब, किसी ने ब्लॉक तो नहीं कर रखे, जिसको बंधन दोष बोल देते हैं। बंधन दोष तो नहीं आप पे हो रखा, या आपकी बॉडी का जो ऑरा है, जो आपको प्रोटेक्टिव शील्ड है आपकी, वो है ना, आपको बचाता है हर तरह की प्रॉब्लम से, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है बीमारियों से भी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव जो रेडिएशंस हैं, उनसे बचाता है, वो तो नहीं आपका कमजोर हो रखा, उसमें कोई दिक्कतें तो नहीं है। समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं एनर्जी स्कैनिंग। आपकी बॉडी की एनर्जी को स्कैन करना, ठीक है? उसकी जाँच करना। कहते हैं कि अगर बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिया जाए ना, तो उसका इलाज हो जाता है। इवन कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी अगर शुरुआती दौर में पता चल जाए, तो उसका बड़ी आसानी से इलाज हो जाता है। तो इसीलिए एनर्जी स्कैनिंग ज़रूरी है, ताकि शुरू में ही आपको पता चल जाए आपकी एनर्जी में क्या गड़बड़ है, क्या दिक्कत है। ठीक है जी? ये टेक्नीक सिर्फ सिम्पटम्स पर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ पर काम करती है। ये ऐसा नहीं कि आपको कोई सिम्पटम्स हो रहे हैं कि हम आपसे पूछेंगे, हरमेश जी आपको ये महसूस होता है, ये महसूस नहीं, ये बिल्कुल जड़ पे जाके आपकी पूरी एनर्जी को स्कैन करेगा। मतलब कुछ भी जान सकते हो आप अपने शरीर के बारे में। इवन के अगर आपने इस टेक्नीक को अच्छे से सीख लिया, आप अपना फ्यूचर तक जान सकते हो। एवरीथिंग इज एनर्जी। ये दुनिया एनर्जी से ही चल रही है, हर चीज में एनर्जी है। इस दुनिया में पेड़ पौधों से लेके पत्तों से लेके हर चीज में एनर्जी है। पूरी कुदरत एनर्जी से बनी हुई है, हम एनर्जी से बने हैं, हम 5 तत्वों से बने हैं ना, हमारी बॉडी, हमारा ऑरा। ये अगर आपने एनर्जी को समझना सीख लिया, इसको चेक करना, इसको समझ गए ना, आप आने वाले समय को भी प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आगे होने वाला क्या है, आपकी लाइफ के अंदर आपका फ्यूचर कैसा है। या आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि मैं अपने बच्चों को इस लाइन में डालूं या इस लाइन में, आप इससे चेक कर सकते हो कौन सा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस लेवल की ये साइंस है जो हम आपको सिखाने वाले हैं। किसी के साथ साथ में कोई क्वेश्चन है ना, आप चैट में जरूर बताते रहिएगा। अब ना कुछ ऊर्जा दोष हैं, कुछ एक तरह से हम बीमारियां बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो जैसे हमारे शरीर को बीमारियां लगती है ना, इसी तरह से हमारा ये जो ऑरा है, हमारी जो एनर्जी है, इसमें इसको भी बीमारियां लगती हैं, इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है? वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले होती है आईआर, इंफ्रारेड रेस। इसको साइंस की भाषा में बोले तो ये आईआर दोष हम इसको बोलते हैं। अगर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो बाबाज होते हैं, उनकी भाषा में हम बात करें तो इसको नजर दोष बोलते हैं। अगर जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी लोग हैं, मेरे कुछ विदेशी दोस्त भी हैं, वो इसको ईवल आई बोलते हैं, ईवल आई इफेक्ट, है ना? तो वो बोलने का तरीका, जैसे कोई भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, एट द एंड है तो चीज एक ही। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं आईआर दोष। ये क्या होता है? दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशन और जेलसी की वजह से ऑरा कमजोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फॉर एग्जाम्पल जितेंद्र जी हैं,
ये जितेंद्र जी, ये मेरे मान लो भाई हैं या मेरे रिश्तेदार हैं। ज्यादातर रिश्तेदारियों में है ना, अड़ोसी पड़ोसियों को ज्यादा जेलसी होती है। मान लो हमने इकट्ठे पढ़ाई करी, सब कुछ किया, लेकिन ये आज बहुत कामयाब हो गए, तो मेरे एक ना जेलसी की वजह से जो एक आई या आंखों से जो नजर है ना, नेगेटिव वाइब्रेशंस मेरी जाएंगी इन पे। ये नेगेटिव वाइब्रेशंस क्या करेंगी, इनका जो ऑरा है उसमें छेद करेंगी। जो इनके बॉडी के चारों तरफ एनर्जी थी, जो इनको बचा के रखती थी, ये उसको डिस्टर्ब करेंगी, उसको इम्बैलेंस करेंगी। अब मान लो एक पानी की टंकी है, उसमें हमने सुराख कर दिया, तो उसके अंदर की जो पानी है वो तो लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा ना, धीरे-धीरे टंकी खाली हो जाएगी। इसी तरह से वो मेरी नेगेटिव वाइब्रेशंस ने, चाहे वो जेलसी है, चाहे कुछ भी वजह से हुई, इनकी ऑरा को डिस्टर्ब कर दिया। इनकी जो एनर्जीज़ हैं उसको बिगाड़ दिया, उसमें लीकेज होगी, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। ये कोई काम करेंगे, इनके काम नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इनके बनते बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। इनको लगेगा मेरा ये काम सब कुछ है, बट वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, इनके घर में क्लेश रहने स्टार्ट हो जाएंगे, बिना बात के थकावट होगी। और एनर्जी लीक हो रही है तो थकावट तो होगी ही ना, समझ रहे हो? साइंटिफिकली समझना आपने इनको। इनको वो बाबाओं की भाषा में नहीं, टेक्निकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? आईआर दोष क्या है, समझ आया? तो यस टाइप करें, नहीं आया तो फिर हम दोबारा रिपीट करते हैं। गुरबानी में भी लिखा है कि नजर इतनी खतरनाक चीज है, ये पत्थरों को पाड़ देती है, पत्थरों में भी उसको भी तोड़ देती है, इतनी स्ट्रांग होती है। धर्मों में भी जिसका जिक्र किया गया है, साइंस भी इसको मानती है। ठीक है, बट ये वो नहीं कि किसी ने देखा बुरी नजर से, इसको टेक्निकली समझो। ये उनकी जो बैड एनर्जीज की जो आईआर रे, इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो बैड, इतनी नेगेटिव एनर्जी, इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है, आपके ऑरा को कमजोर कर देती है, डल कर देती है, उसमें लीकेज होती है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपके काम नहीं बनते। ठीक है जी, तो पहला ये दोष। उसके बाद आता है यूवी दोष, अल्ट्रा वायलेट रेज। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि जब कोई फसल को बीजना होता है, जैसे अभी हम दान, जो पैडी है ना, जीरी बोलते हैं पंजाब में, हिंदी में शायद दान बोलते होंगे, उसको बीजते वक्त, उसकी बिजाई के समय जो मौसम है वो गर्म चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होती है, वो गर्मी में बीजने वाली फसल है। अगर उस समय गर्मी ना पड़े, सर्दियां हो जाए, बारिशें हो जाए, है ना, ठंड पड़नी शुरू हो जाए, वो बिज तो जाएगी, वो प्रॉपर उस पे फल नहीं लगेगा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसकी ग्रोथ में बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी। जहाँ जैसे कनक है, गेहूं है, उसको बीजने के लिए सर्दी चाहिए होती है, दिवाली के आसपास उसको बीजा जाता है ना, ठंडा मौसम चाहिए होता है। अगर उसको गर्मी में बीजा जाएगा, गर्म वातावरण होगा, वो प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो नहीं पाएगी। इसी तरीके से जब हम पैदा हो रहे होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, एक तरह से हमारी हम इस दुनिया में आए हैं, समझो वो फसल बीजी गई है, हमने धीरे धीरे बड़े होना है। तो उस समय पे जो ये जो ग्रह हैं, जो है ना, अलग अलग, जिसमें सन है या अलग अलग जो आ जाते हैं प्लैनेट्स, वहां से रिफ्लेक्ट होके जो यूवी रेज हम पे आ रही हैं, वो जब आप आ रहे थे इस दुनिया में, वो कैसी यूवी रेज आपके ऊपर पड़ रही हैं, उससे भी काफी चीजें आपकी इम्पैक्ट होती है। जो आपका ऑरा बनना था, जब आप दुनिया में पहली बार आए, आपकी जो एक, आप समझो कि आपकी जो एनर्जी है वो बन रही है, वो उन पे डिपेंड कर रही है, उस समय की जो भी रेडिएशन जिस भी वातावरण के अंदर हो, जो भी उस समय यूवी रेज आप पे पड़ रही हैं, तो इसको यूवी दोष बोल देते हैं। ये जन्म से भी होता है, बाद में भी हो सकता है ना। इसको एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोले तो ग्रह दोष बोलते हैं, विदेशी लोग इसको प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस बोलते हैं। या आपको मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ, आपने अगर रामायण देखी है, जितना कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, कहते जो रावण थे, उन्होंने सभी देवी देवताओं को पकड़ लिया था, शनि जी को भी पकड़ लिया था कि आप सीधी लाइन में आ जाओ, ताकि जो मेरा बच्चा होगा वो अक्षय पता नहीं कौन, कि वो अमर हो जाए, वो सर्वशक्तिमान हो, है ना। ताकि उसका मतलब यही था कि जो उनका ऑरा बनेगा, जो प्रोटेक्टिव शील्ड है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, उनको हर पॉजिटिव चीज देने की कोशिश की, है ना। तो वो ग्रह दोष होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई इंसान या कोई देवते नहीं होते बने हुए, जो हम बाबा बोल देते हैं जी, शनि नाराज है, ये है, वो है। वो सब अंधविश्वास की चीजें होती हैं, कोई ऊपर बंदा नहीं बैठा, ध्यान नहीं रख रहा है ना, वो ये सारी रेज है, सारी एनर्जीज का ही खेल होता है। ठीक है जी, समझ आई आपको यूवी दोष? क्योंकि थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं मैं आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया। ये अगर आपका डिस्टर्ब होगा, इससे आपका ऑरा ऑरा पे इफ़ेक्ट डलेगा, जिससे साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, आपको क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस रहेगी, आपको माइग्रेन रह सकता है,
फाइनेंशियल लॉसेस, जब आपको स्ट्रेस रहती है ना, माइग्रेन रहता है, काम पे ध्यान नहीं होता, फाइनेंशियली ग्रोथ बंदा नहीं ले पाता, लॉसेस झेलने पड़ते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है, आप कंफ्यूजन में रहते हो, ये करूं ना करूं, है ना, करना चाहिए नहीं करना है, फिर कंफ्यूजन में किया गया काम कभी सफल नहीं होता। अब आपने देखा होगा कि सड़क के ऊपर ना आपको कुत्ते मरे हुए दिखाई देंगे, बिल्लियां कभी मरी हुई दिखाई नहीं देंगी, बहुत रेयर केस में होगा, क्योंकि बिल्लियां कभी कंफ्यूजन में नहीं रहती, उन्होंने रोड क्रॉस करनी है तो वो कर जाती हैं। लेकिन जो डॉग्स होते हैं वो जाते हैं सड़क के बीच में, रुक जाते हैं कि जाऊं या ना जाऊं, कई बार आधे रास्ते जाके वापस आ जाते हैं ना। तो जब ऐसे हम लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं ना तो कभी ग्रोथ नहीं हो पाती। ये कहीं ना कहीं ग्रह दोष इसको इम्पैक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आस-पास के दोस्त, जो आपके घर में या आपके जहाँ पे रह रहे हो, या जिस वर्क प्लेस में आप काम करते हो, है ना? वहाँ पे उस वजह से हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैड एनर्जी के बारे में। जैसे कि आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, अगर आपने 10वीं करी है या 12वीं करी है, वहाँ पे भी हमें ये समझाया गया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? कि एनर्जी को ना तो इंसान बना सकता है, ना ही एनर्जी को इंसान खत्म कर सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सुना है जी आपने कि एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती रहती है। तो अब मैंने एक बात कही कि हमारी शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? अब जब हम मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो एनर्जी तो नहीं मर सकती, वो तो नहीं खत्म हो सकती, है ना? तो कई बार ना जो बहुत बुरे लोग होते हैं, बैड एनर्जीज़ जो उनकी, है ना, बुरा ऑरा होता है, वो यहीं पे रह जाता है। इंसान चला जाता है, वो चला गया इस दुनिया से, उसकी जो बैड एनर्जीज़ हैं, वो यहीं पे रह जाती हैं। उसका एक तरह से ऑरा, एक तरह से उसका फोटोकॉपी, उसका एक प्रतिबिंब यहीं पे रह जाता है, उसकी एक आभास यहीं पे रह जाती है, ठीक है? वो उन लोगों को अफ़ेक्ट करती है जिनका ऑरा कमज़ोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जितेंद्र जी की एग्ज़ाम्पल लूँ, इनका ऑरा वीक है, ये किसी घर में रह रहे हैं या जहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे वो बैड एनर्जीज़ हैं, इनके चाहे वो पूर्वजों की हो, चाहे वो ज़रूरी नहीं इंसान की हो, कहीं इनके घर में कोई जानवर मरा हुआ, उसको दबा दिया हो पुराने ज़माने में, कुछ भी हो ना, या वो तांत्रिक, वो जो बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर बाबाज़, उनकी भाषा में बताऊँ, कुछ टूना-टाना टप गए हो ना, उनको छेड़ दिया हो, या उनकी भाषा में अगर हम बात करें, उनमें बैड एनर्जीज़ ही होती हैं, ठीक है? तो वो इनके ऑरा पे चिपक जाएँगी, इनका ऑरा हैवी हो जाएगा, वो अब इनको भारीपन महसूस होना शुरू होगा, इनको थकावट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? इनका ऑरा प्रॉपर काम वो कमज़ोर हो जाएगा, जब इनका ऑरा कमज़ोर होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट इनको होंगे ही होंगे, ठीक है? ये होती है बैड एनर्जीज़। ये कई बार 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। काफ़ी मुझे ऐसे लोग भी मिले जिनको 18-18 बैड एनर्जीज़ थी जिनके अंदर। ये जितनी ज़्यादा होंगी, उतना ज़्यादा आपको दुःख तकलीफ़ें, आपको डर महसूस होगा। आप काफ़ी लोग ऐसे आपने देखे होंगे, वो घर में नहीं बैठ पाते। मेरे हाल ही में को एक लेडी मिली, वो बता रही कि उसको घर में डर लगता था रहते हुए, अकेले रहते हुए। उसको ऐसा लगता था कि कोई और भी है, उसको देख रहा है, इस टाइप के उसको आती, क्योंकि वो बैड एनर्जीज़ होती हैं। वो कोई भूत-प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। फिर बता रहा हूँ, साइंटिफिकली इसको समझना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, ऐसी कुछ नहीं चीज़ें होती है ना। वो बैड एनर्जीज़ होती हैं, वो ऑरा जो वो उनका रह गया, वो खुद इंसान चले गए, उनकी एनर्जीज़ यहाँ पे रह गई। वो कमज़ोर के पास जाके उसको डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें, ठीक है जी? फिर सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है जियोपैथिक स्ट्रेस। एक सीनियर्स का ग्रुप है, मैंने उसके अंदर एक वीडियो भी डाली है इसके बारे में, बहुत रिसर्च करने के बाद एक 22 मिनट की वीडियो बनाई है। आप अपनी अपलाइन से वो वीडियो ज़रूर लीजिएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरी डिटेल में एक छोटे बच्चे की तरह समझाने की कोशिश की गई है कि जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या? ये एक साइंस है। बाकी चीज़ें जो आईआर हमने बताया, है ना, नज़र दोष बताया, इसको फिर भी कुछ ना कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं है। लेकिन जो जियोपैथिक स्ट्रेस है, ये प्योर साइंस है, इसको साइंटिस्ट भी मानते हैं। ये होता क्या है? धरती के नीचे से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन, जहाँ आप सोते हो या काम करते हो, जो वहाँ पे निकल रही है, उसे जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं। इसको डिटेल में जानने की कोशिश करें कि धरती के नीचे आपको पता पानी है। पानी नदियों में धरती के ऊपर नहीं बहता, धरती के नीचे भी बहता है। मोटर लगा के, जो सबमर्सिबल लगा लगा के हम बाहर निकालते हैं। धरती के नीचे भी पानी बह रहा होता है, बहुत तेज़ स्पीड में वो पानी बहता है। धरती के नीचे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी रेडिएशन वाले ऐसे तत्व हैं, है ना? आयरन है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत कुछ है धरती के अंदर। तो जब वहाँ से पानी गुज़रता है,
तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उनमें फ्रिक्शन पैदा होता है, उसको पीज़ोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। जो मैंने वो 22 मिनट की वीडियो बनाई है, उसमें डिटेल में पूरी साइंटिफिकली समझाया गया, आप उसको देखिएगा। वो पीज़ोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजह से आपको पता है धरती से जो चुंबकीय शक्ति है वो निकलती है, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं वो धरती से निकलती हैं। हम उस ही जो गुरुत्वाकर्षण है धरती का, उसमें ही हम पैदा हुए हैं। हमारी बॉडी की जो बनतर है, हमारे सेल हैं, अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे थे ना, है ना? तो हमारी जो बॉडी की बनतर है, हमारी जो सेलुलर लेवल है, दिमाग, हर चीज़, वो उस बॉडी की जो धरती से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं, वो उसी के अनुसार बना हुआ है। उसी के हिसाब से हमारा शरीर चलता है। आपको बता दूँ, जो ये धरती है ना, हमारी अर्थ, ये कोई मिट्टी नहीं है, ये कोई निर्जीव नहीं है, इसमें जान है। ये धड़कती है, इससे रेडिएशनें निकलती हैं, इससे गुरुत्वाकर्षण निकलता है, इससे बहुत कुछ निकलता है, ठीक है? ये साँस ले रही है ये चीज़ें, और इसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। पहला जो पानी फ्लो कर रहा है, वो जब मिनरल्स वगैरह उनकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है, तो जो धरती से जो वेव्स निकल रही हैं, जो गुरुत्वाकर्षण है ना? जो रेडिएशंस हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक फिक्स एनर्जी से, फॉर एग्जांपल मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता वो जो फ्रीक्वेंसी है, जो आप जब इसका कोर्स आप ले लोगे वहाँ पे आपको एग्ज़ैक्टली बता दिया जाएगा। शायद 78 मेगाहर्ट्ज़ करके इतने के आस-पास कुछ होती है। हमें हमारी बॉडी को उसमें रहने की हैबिट है। अब होता क्या है, वो पानी की वजह से वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जो रेडिएशन एक मान लो लिमिटेड फ्रीक्वेंसी में आ रही थी, फॉर एग्जांपल आप वो कोई रेडियो सुन रहे हो, 92.7 पे चल रहा है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दोगे, तो वो कर्र कर्र करने लग जाएगा ना, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। तो इसी तरह से जो धरती से वो रेडिएशन निकल रही है उस पानी की वजह से, वो रेडिएशन हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। इससे क्या होता है, हमें क्रॉनिक थकान, क्रॉनिक बीमारियाँ, इवन कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ भी होती हैं, नींद की समस्या आती है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। उसका एक रीज़न पानी, दूसरा रीज़न जो नीचे अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाती है, तीसरा रीज़न जो धरती के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं, उनसे रेडिएशन पैदा होता है। बहुत सारे रीज़न उस वीडियो के अंदर आपको दिखाए गए हैं। ठीक है? आपको इससे एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये एक लाइन की फॉर्म में निकलती हैं। ये लाइन, ये रेडिएशन की लाइन, ये देखो यहाँ पे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से ये रेडिएशन ऐसे ऊपर को जा रही है। जब ये जहाँ से ये लाइन गुज़रती है, अगर वहाँ पे पेड़ होगा, वो पेड़ की ग्रोथ नहीं होगी। अगर ये ऐसे निकल रही है रेडिएशन, वहाँ पे पेड़ की ग्रोथ नहीं होगी, वहाँ पे कोई ग्रीनरी है, कोई प्लांट्स हैं, या आप घर के उस कोने में अगर कोई गमला भी रख दोगे, वो भी आपका सूख जाएगा। आप देखना कि एक जगह पे गमला रखा, वो सूख रहा था, उसी को उठा के दूसरी जगह रख दिया, वो हरा-भरा हो गया, वो ठीक हो गया, है ना? क्योंकि पहले जहाँ पे था, वहाँ पे वो जियोपैथिक स्ट्रेस से रेडिएशन निकल रही थी। अगर वहाँ पे बेडरूम है, आप वहाँ पे लगातार सो रहे हो, तो आपको क्या होगा? अब इससे आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारी बॉडी को एक हर्ट्ज़ तक सहने की आदत थी, जब उससे ज़्यादा होगा, वो रेडिएशन हमारे सेलों को डिस्टर्ब करेगी। हमारा जो सेल डेली बनते हैं, मरते हैं ना, जो हमारा एक सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं। ये बीमारियाँ हैं जो इसकी वजह से लगती हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से। जैसे कि हेडेक है, बॉडी में दर्द रहना, डिप्रेशन रहना, है ना? आपका जो बॉडी है ना, जब आप सोते हो वहाँ पे, जब हम सो जाते हैं ना, हमारा ब्रेन के अंदर एक पीनल ग्लैंड होती है जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स जनरेट करती है, जो बॉडी में बताता है कि जी आपको सोना है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है ना। तो वो क्या होता है, जब जियोपैथिक स्ट्रेस वाले बेड में उस आपके घर से अगर निकल रहा है, वहाँ आप सो रहे हो, आपका वो जो मेलाटोनिन है वो बनना बंद हो जाता है। जिससे आपकी बॉडी को ये लगता है, वो आपकी बॉडी ना कॉन्स्टेंटली फाइट करती रहती है, जागती रहती है। हो सकता है आप सो गए हो लेकिन आपका शरीर नहीं सोया। आपका मान लो शरीर सो गया, दिमाग आपका नहीं सोया होता। तो प्रॉपर जो रेस्ट मिलना होता है वो नहीं मिलता। जब आप सुबह उठते हो आपको ऐसे लगता है कि और सो लो, सुस्ती-सी, आपको लगता ही नहीं कि आपकी नींद पूरी हो चुकी है। हालाँकि आप 6-8 घंटे सो चुके होते हो। तो ये प्रॉब्लम उसकी वजह से होती है। रिलेशनशिप इश्यूज़ रहते हैं, जब ब्रेन डिस्टर्ब रहेगा, घर में झगड़े रहेंगे ही रहेंगे। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बच्चे पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे लेकिन समझ नहीं आएगा उनको। वो कहते हैं अभी ऊपर से सारी बातें चली जाती है ना, बच्चे मंदबुद्धि हम उनको बोल देते हैं, लेकिन वो जियोपैथिक स्ट्रेस उसमें दिक्कतें दे रही होती हैं। बहुत आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, मिसकैरेज की दिक्कत आएगी।
बच्चा नहीं ठहरेगा, 2-3 महीने के बाद बच्चा गिर जाता है, वो होता है ना 2-3 महीने के बाद बच्चा ठहरता नहीं है, दिक्कतें आती हैं, अबॉर्शन हो जाता है, वो दिक्कतें आती हैं, इनफर्टिलिटी, जेंट्स की जो फर्टिलिटी लेवल है वो कम हो जाता है क्योंकि रेडिएशन है, ये सेलों को मारती है, ये स्पर्म काउंट कम करने में इसका एक रीज़न रहता है। कैंसर जैसी बीमारियाँ तो है ही है। तो ये दिक्कतें होती हैं जियोपैथिक स्ट्रेस की उन रेडिएशंस की वजह से। आपने देखा होगा, आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, आपके आस-पास शायद कोई ऐसी सड़क होगी जहाँ पे बार-बार एक्सीडेंट होते हैं। कोई मोड़ नहीं है, सीधी सड़क है, फिर भी वहाँ पे बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे क्रॉस कर रही होती हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। मान लो एक रेडिएशन इधर से लाइन गुजर रही है, एक धरती की इधर से, यहाँ पे क्रॉस हो रही है ना, ये बहुत सीरियस वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे एक्सीडेंट होंगे। अगर यहाँ पे बेडरूम है तो आपको ये बीमारियाँ लगेंगी। अगर यहाँ पे कोई पेड़ है, वो पेड़ के ऊपर बार-बार बिजली गिरती है, आपने देखी होगी कि एक ही जगह पे बार-बार बिजली गिरती है ना? उसकी वजह से और बहुत सारी दिक्कतें जो होंगी, जो आपको सिखाया जाएगा एडवांस क्लासेस के अंदर, वहाँ पे इससे बचना कैसे है ना? ये तो मैंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। हो सकता है आप जहाँ पे सो रहे हो वहाँ पे ये भी दिक्कतें हों, है ना? ये कोई बाबाज़ वगैरह नहीं बता पाएँगे, ये उनके समझ के बाहर की बात, ये साइंस है। ये आपको सिखाएँगे हमारे जो गुरविंदर सर हैं, उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके ये जो विज्ञान है, ये जो विद्या हासिल की है और हमें तो बड़े कम प्राइस के ऊपर इतने बीवी दे के, इतने प्रोडक्ट दे के, इतने गिफ्ट्स दे के, हमें, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल फ्री में एक तरह से एहसान कर रहे हैं। एक जीवन जीने का आपको विज्ञान सिखाया जा रहा है। एक ऐसी चीज़ जिसको आप सीख लोगे, आप छोड़ो, आपकी आने वाली जनरेशन तक आपको दुआएँ देने वाली हैं, वो ज्ञान आपको उनसे मिलने वाला है। एक और दोष रह गया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं, बंधन दोष, जो आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट डालता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो 5 तत्व जो बताए गए थे, जो आपके ऑरास हैं या जो आपकी 5 एलिमेंट्स से बॉडी बनी है, उसको बाँध दिया जाता है, उसको डिस्टर्ब किया कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी समझ लो ग्रोथ रुक गई। आपको मान लो एक जगह पे हाथ-पैर बाँध के बिठा दिया गया, अब आप क्या ही कर लोगे, है ना? आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, मेहनत कर लो, आप लाइफ़ में कामयाब हो ही नहीं पाओगे, अगर आपके ऊपर किसी ने बंधन दोष करवा दिया है। ये बहुत सारे मार्केट में एनर्जी एक्सपर्ट होते हैं, वो एक-दूसरे की एनर्जी, देखो ये ऐसी कला है, इसको बुरे तरीके से भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? हम अच्छे तरीका ही सिखाएँगे, टेंशन ना लो। हम खोलना सिखाएँगे, हम किसी का बुरा करना यहाँ पे नहीं सिखाने वाले हैं, ठीक है? तो हो सकता है आपके साथ ये हो कि आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी आपको ज़ीरो रिज़ल्ट मिल रहा है, अपॉर्च्युनिटी आते-आते हाथ से निकल जाती है, टीम बना रहे हो, क्लाइंट है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, है ना? बन ही नहीं रहे काम, तो ये बंधन दोष के रीज़न रहते हैं, साइन होते हैं। अब इन सारी चीज़ों से हेल्थ पे आपके इम्पैक्ट डलेगा, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, ऐसी बीमारियाँ रहेंगी, आप डॉक्टरों को दिखा रहे हो, टेस्ट करा रहे हो, टेस्टों में कोई बीमारी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम है ना? डाइजेशन आपका खराब होगा, आपकी एनर्जी लो रहेगी, स्टैमिना लो रहेगा। मेंटल लेवल पे बात करें, आपको छोटी-छोटी बातों पे आप हाइपर हो जाओगे, गुस्सा होगा, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, फ़ोकस नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें आपके ऑरा के साथ रिलेटेड होती हैं। अगर आपका ऑरा क्लीन नहीं है, तो महँगी दवाइयाँ भी आप पे असर नहीं करेंगी। आपने देखा होगा कि एक अल्ट्रा हेल्थ या एक प्रोडक्ट एक व्यक्ति को बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को वही प्रोडक्ट दिया, वही सेम प्रॉब्लम है, उसको रिज़ल्ट ही नहीं दे रहा। कहीं न कहीं उसके घर पे कोई जियोपैथिक स्ट्रेस या कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें हैं, एनर्जी लेवल पे। आप उसको शारीरिक तौर पे, फिज़िकल लेवल पे तो प्रोडक्ट सेम दे रहे हो, जो पहले 20 लोगों को ठीक कर चुका है। लेकिन उसकी एनर्जी लेवल पे प्रॉब्लम्स हो सकता है कुछ और हो, वो और गंभीर हो सकता है उसके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस हो। अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है, आप जितने मर्ज़ी प्रोडक्ट दे दो, उसको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी, उसको वीकनेस रहेगी, उसको बीमारियाँ लगेंगी, प्रोडक्ट काम ही नहीं करेंगे वहाँ पे, है ना? तो ये दिक्कतें रह जाती हैं, जिस वजह से सम टाइम प्रोडक्टों का भी रिज़ल्ट नहीं आता। क्लियर हुआ आपको? क्यों एक प्रोडक्ट एक बंदे पे रिज़ल्ट देता है, दूसरे पे नहीं, कई बार नहीं देता? इन प्रॉब्लमों की वजह से, एनर्जी की वजह से। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपनी ऊर्जा को कैसे मास्टर करें? तो इसका मास्टरी कोर्स कांग्रेचुलेशन बलड्रीम लेके आ चुकी है। उससे पहले आपको बता दूँ 4 काम हमने करने होते हैं। ऑरा क्लींजिंग, वो ध्यान, कुछ मेडिटेशन की मुद्राएँ हैं, कुछ प्राणायाम हैं, कुछ पॉजिटिव अफ़र्मेशंस हैं, कुछ और भी कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ ऐसी फ्री की रेमेडीज़ जो आपके घर में वो चीज़ें हैं, उनसे आप कर सकते हो घर बैठे-बैठे, है ना? कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, जिससे आपके ऑरे की क्लींजिंग होगी, आपका ऑरा बूस्ट होगा। एनर्जी शील्ड करना, अपने ऑरे को प्रोटेक्शन करने का तरीका, ताकि जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो किसी की बुरी नज़र है, कोई बंधन दोष कराना था, कुछ भी है, वो आपके ऊपर काम ही ना करें। आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो कुछ भी हो, आपको फ़र्क ही ना पड़े किसी चीज़ से, ठीक है? वो आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। और सप्लीमेंट तो हैं ही हमारे, क्योंकि शारीरिक तौर पे भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए होगा।
खाली एनर्जी से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चीज़ों का बैलेंस चाहिए होगा, ठीक है? सप्लीमेंट हैं जैसे डिटॉक्स और अल्ट्रा हेल्थ तो हमें यूज़ करने ही करने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे भी लिखा है ये हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करते हैं। तो न्यूट्रिशन के बारे में तो हम ऑलरेडी आपको सिखा ही रहे हैं। सेल्फ मास्टरी, यहाँ पे प्रॉब्लम की रूट को स्कैन करना आपको सिखाया जाएगा। ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे टूल मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी किट आपको मिलेगी जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे, ऐसी किट रहने वाली है, जिसके अंदर कुछ टूल्स रहेंगे, ये एक डाउजिंग बोर्ड रहेगा, ये ऐसे कुछ पैसे भी हैं। मैं भी जब स्कैन करता हूँ तो पैसे भी मिलते हैं, है ना? तो आज कुछ दोस्तों को स्कैन किए थे। तो ये डाउजिंग रोड है, ऐसे एल रॉड्स रहेंगे, ये आप ले सकते हो, है ना? तो उसके बाद पेंडुलम रहेंगे, अलग-अलग तरह के पेंडुलम्स रहते हैं। फिर 2 रेमेडीज़ आपको मिलेंगी। एक आपको ऑरा पॉजिटिव रखने के लिए, वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक ऐसा टूल आपको मिलेगा, ये ऐसी चीज़ है जो आपको ऑरा को प्रोटेक्ट करती है, जो आपका नज़र दोष है, आईआर दोष है, जो आपके जियोपैथिक स्ट्रेस है, जो आपका यूवी दोष है, जो आपका ऑरा पॉजिटिव उसको रखेगी, जो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्शन देके देगी, किसी की बैड एनर्जीज़ आपको इम्पैक्ट नहीं डालेगी। आपकी एनर्जी के अंदर बहुत इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके रिलेशन इससे सुधरेंगे और भी फिज़िकल लेवल पे बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्लेश घर में खत्म हो जाएँगे अगर होते हैं तो। इसके अलावा एक ऑयल आपको दिया जाएगा, उसकी भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग हम देंगे, जो इस किट के अंदर आपको फ्री में मिलने वाला है, जो 11,500 रुपए का आपको कोर्स मिलने वाला है। तो अब कंक्लूज़न लास्ट बात करते हैं, 5 मिनट 5-7 मिनट और बात करेंगे। जो अपनी ऊर्जा को, एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गया, वो अपनी पूरी लाइफ, अपनी सेहत, अपनी कामयाबी को कंट्रोल करना सीख लेगा। ये ऐसी चीज़ है, अगर आपने अपनी एनर्जियों को समझ लिया, कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। आप सेहतमंद रहोगे, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप कामयाब बनोगे। ज़रूरी नहीं मैं बात कर रहा वर्ल्ड ड्रीम में, आपका फ़ोकस है पढ़ाई की और आप पढ़ाई में कामयाब होगे। आपका फ़ोकस है कुछ और काम करना, कोई और बिज़नेस करना, आप उसमें कामयाब होगे। आप मान लो जॉब में ही ग्रोथ करना चाहते हो, तो उसमें भी आप कामयाब होगे। अगर आप अपनी एनर्जियों को फ़ोकस कर रहे हो ही हमारी एनर्जी लीक रही है। एक मटका है, उसके नीचे बहुत छेद हो रखे हैं, उसमें ऊपर से पानी डालते जाओ, नीचे से खाली होता जाएगा, वो कभी नहीं भरने वाला। वो टंकी कभी नहीं भरने वाली जिसमें लीकेज हो रखी है। हमारी एनर्जियों के साथ यही चल रहा है। इनमें इतने सुराख हो चुके हैं, और तो मैंने जितने लोगों का चेक किया है, सिर्फ 1 पर्सन को छोड़ के किसी का पॉजिटिव आया ही नहीं, सबका नेगेटिव, सबका नेगेटिव। इतना ज़्यादा ऑरा हमारा लीक हो रखा है, हमारा कमज़ोर हो रखा है। तो ये दिक्कतें आएँगी ही आएँगी। एक ऐप आपको मैं बता देता हूँ, जिसका नाम है ग्रॉक, GROK। जैसे चैट जीपीटी है, उसी की तरह एक ऐप है ग्रॉक, वो आप डाउनलोड कीजिएगा। चैट जीपीटी में ना कुछ रिस्ट्रिक्शनें हैं, जो गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशंस होती हैं, वो बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, वो सही आंसर नहीं दे पाता उन टॉपिक में। आप ग्रॉक में जाके पूछिएगा कि ये जो आईआर दोष है, नज़र दोष है, ग्रह दोष है, बंधन दोष है, या स्पेशली जियोपैथिक स्ट्रेस है, इससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वो आपको बताएगा क्या-क्या चीज़ें होती हैं, और आप डेफ़िनेटली इससे रिलेट करोगे, क्योंकि मैक्सिमम ये चीज़ें शायद होंगी ही आपकी लाइफ में। तो इसीलिए वर्ल्डरिंग ने ये कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पे हम आपको डिटेल में सिखाने वाले हैं कि आप ये स्कैनिंग कैसे कर सकते हो? क्यों हम किसी बाबाओं के पास जाएँ, किसी को पैसा दें? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाबा हूँ जी, आप मेरे पास आए, गीता मैम मेरे पास आए, वो कहते हैं जी मेरे को ये दिक्कतें आप चेक करो। मैंने कुछ भी वो बना के है ना, ढोंग रच के बोल दिया कि आपको ये दिक्कतें हैं। फिर दूसरा ये बोलेंगे जी अब इसका इलाज करो जी, बाबा जी इलाज करो। मैंने इनको बोल दिया ऐसे करो जी, ये टूना कर दो या ये कर दो, कोई पूजा पाठ करा लो, है ना? ये बोलेंगे बाबा जी पैसे ले लो, खुद ही कर लो। अब मैं बोलूँ जी इनको ऐसे करो जी, 21,000 रुपए लगेंगे या 11,000 लगेंगे या 25,000 लगेंगे, इनसे पैसे ले लिए, ऐसे करना इस पूर्णिमा को, फलाने-ढिमकाने को में आपका इलाज हो जाएगा। आए जी ये 15-20 दिन के बाद बोले बाबा जी हाँ, मैं बोलूँगा हाँ जी हो गया इलाज, मैंने क्या करना है? पैसे डाले जेब में। इनको क्या पता मैंने इलाज किया या नहीं किया? मान लो मैं जेन्युइन बंदा भी हूँ, मैंने किया, इनको क्या पता कि इनकी वो प्रॉब्लम सच में ठीक हो गई या नहीं ठीक होगी। तो इन अंधविश्वासों में पड़ने से बेहतर है, क्यों ना, ये एक साइंस है, एक नॉलेज है, एक विद्या है, बड़ी आसान सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने द सीक्रेट मूवी अगर देखी होगी, उसमें शुरुआत में जब वो चलती है, वो बताते हैं कि एक ऐसा रहस्य है, जो दुनिया से छुपाया गया है ना?
कुछ लोगों को ही वो रहस्य पता है। वही रहस्य क्यों ना आप सब जान लो, खुद ही सीख लो वो चीज़ें। अपनी एनर्जी को पढ़ना आप खुद सीख लो। आप खुद ही चेक कर लो मेरे में क्या-क्या दिक्कतें हैं। उसके बाद आपने जो भी रेमेडीज़ ली, जो भी ट्रीटमेंट आपने करवाया, आपको आप खुद चेक करके पता तो कर लोगे कि मेरी ठीक होगी या नहीं होगी। कभी भी ना किसी दूसरे पे नहीं निर्भर हमें रहना चाहिए। तो इसीलिए गुरविंदर सर ने हालाँकि ये अपने लिए सीखी थी ये चीज़। मैं सर के साथ था, मुझे इतना अच्छा लगा, हमने सबसे रिक्वेस्ट करी सर हमें भी सिखाओ। ये चीज़ें जब इतनी काम की हैं, उन्होंने पहले तो मेरे को कुछ रेमेडीज़ दी, मैंने यूज़ किया, मेरे को बेनिफिट मिले। फिर और 22 लोग थे जितना मुझे याद है, 22 लोगों पे ट्रायल्स किए, हमने यूज़ करके देखा। सभी के सभी को 100% पॉज़िटिव बदलाव हमारे अंदर आए, हमने वो रिज़ल्ट लिए। फिर बाद में जाके कम से कम 5-6 महीने बाद ये डिसीज़न लिया गया कि ये सबके लिए लेके आते हैं, सबको सिखाते हैं। गुरविंदर सर की ऐसी थिंकिंग है, उनको वो लगा कि यार मेरे पास मान लो एक पारस पत्थर आ गया, जो लोहे को सोने में बदल सकता है, क्यों ना मैं अपनी सारी टीम को दूँ, सारी वर्ल्ड टीम को ये चीज़ें सिखाऊँ, है ना? तो लाखों रुपए का ये ज्ञान है, जो शायद लाखों रुपए लगा के भी शायद ना मिल पाए, वो हमें सीखने का मौका मिल रहा है। और कितने ने? सिर्फ ₹11,500 का कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर तकरीबन-तकरीबन मैं श्योर नहीं हूँ, प्लीज़ अपनी अपलाइन से कन्फर्म कर लीजिएगा ना, या बोलो सन सर ने बोला था। तकरीबन-तकरीबन ₹11,500 का है, जिसमें 5,000 के आस-पास बीवी रहेंगे। हमारे टूल्स रहेंगे जिनसे आप स्कैनिंग कर सकते हो एनर्जीज़, अपना ऑरा, अपने 7 चक्रास को, अपने जो भी दोष हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप स्कैन करके चेक कर सकते हो। अपने आप को भी और लोगों को भी आप चेक कर सकते हो ना। साथ में उसकी 2 रेमेडीज़ रहेंगी, जिनसे आप अपने ऑरा को या और जितनी दिक्कतें हैं, उनको आप ठीक कर सकते हो। तो ये साथ में एजुकेशन रहेगी। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और ये इसकी आज पहली क्लास होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि आपने वो रजिस्ट्रेशन तो कर दी, लेकिन वो वेरीफ़ाई नहीं की। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है, अगर आप सीरियस हो तो उसको वेरीफ़ाई करवा लीजिए। वेरीफ़ाई मतलब कंपनी में आपने फंड भेजा है, वो वेरीफ़ाई करवा लीजिएगा। और एक और डाउट था जो मेरे पास क्वेश्चन आया, कुछ लोगों ने ग्रुप में डाला है कि मैंने ₹3,000 डाल दिए, ₹4,000 डाल दिए, है ना? कुछ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर 11,500 है या 3-4 हज़ार है? तो इसकी फीस 11,500 ही है। कुछ साथी ऐसे बोल रहे थे कि सर अभी पैसे नहीं है, 2-3 दिन के बाद दे देंगे, तो वो टोकन मनी डाल रहे हैं। मान लो राकेश कुमार जी बोले, हिमाचल से बैठे हैं कि मेरे पास अभी मान लो ये कहते हैं पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं सर, आप 3,000 4 मिनिमम 3,000 है ना? 4,000 5,000 डाल दो, अब कोई नहीं, क्लासेस आपकी शुरू हो जाएँगी, लेकिन आपको वो टूल्स नहीं मिलेंगे और रेमेडीज़ नहीं मिलेंगी, वो आपको तभी मिलेंगी जब आपका पूरा अमाउंट सबमिट हो जाएगा। क्लियर है जी? आपको ये डाउट क्लियर हुआ? तो पूरा ही लगेगा। आप 2-4 दिन आप रुक के देना चाहते हो, 3, 4, 5,000 रुपए आप दे सकते हो, नो इश्यू, ठीक है जी। लेकिन वो टूल तभी मिलेंगे जब पूरा अमाउंट आएगा, और जब तक ये टूल्स आपके हाथ में नहीं होंगे, है ना? जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, ये टूल्स आपके हाथ में नहीं होंगे तो प्रॉपर हम सीख भी नहीं पाएँगे, समझ भी नहीं पाएँगे। तो टूल्स ज़रूर आप अपने ऑर्डर कर दीजिए। ऑफ़िस के अंदर सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुकी हैं, टूल्स पूरी किट अवेलेबल हो चुकी है, और दोबारा से रिपीट कर दूँ, सिर्फ़ 50 स्टूडेंट्स ही हम इसमें रखने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अभी गुरविंदर सर भी उन्होंने 6-8 महीने हुए हैं ना, वो भी एक एनर्जी होती है बंदे की कि मैं 50 लोगों में ही बाँट सकता हूँ, उतनों में ही बाँटनी है। अब वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है, जो पहले आ जाएँगे वो उनका कर लेंगे। 2-3 दिन में उसकी क्लासेस शुरू हो जाएँगी, आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। अब उसमें 2 लोग हों, 10 लोग हों, 20 लोग हों, मैक्सिमम 50 हम लेने वाले हैं। अब आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो जी। अगर आपको सब कुछ क्लियर हुआ तो आप लीव कर सकते हो। आप अगर माइक अनम्यूट करना चाहते हो, अनम्यूट भी कर सकते हो। सर क्लास का टाइम क्या रहेगा सर? 8 बजे से साढ़े 9 या 10 बजे तक रहेगा सर रात को। तकरीबन तकरीबन 8 क्लासें रहेंगी। 8 दिन के अंदर हम आपको प्रॉपर सिखा देंगे ये सारा सिस्टम। उसके बाद भी फ़ॉलो-अप क्लासेस हम लेते रहेंगे, आपके कोई डाउट्स होंगे, है ना? उसके लिए, है ना? वो रहेंगी, लेकिन प्रॉपर 8 क्लासें रहेंगी, 8 क्लासों का कोर्स है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप पहली क्लास में नहीं आए, आप सीधा दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, नहीं। पहली क्लास में अगर 10 लोग हैं, तो हम 10 का बैच ही चलाएँगे।
इन फ्यूचर 2 4 6 महीने साल बाद कहीं दूसरे बैच की अगर प्लानिंग हुई तो करेंगे, तो बीच में नहीं। इसलिए अभी 2 3 दिन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। सर डेली क्लास रहेगी क्या? वो रविंदर सर बता पाएंगे, शायद डेली की रहेगी या वो आपको पता चल जाएगा शेड्यूल, ओके। डेली रहेगी या 2 दिन छोड़ के रहेगी वो आपको बता दिया जाएगा। और कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। सर इसकी रिकॉर्डिंग जो लेक्चर होंगे इनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी बाद में, जैसे जी 7 जो लेक्चर आप बोल रहे हैं या 8 लेक्चर बोल रहे हैं सर आप? जी उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। मैं भी समझ सकता हूँ सर, एक बार में कई बार चीजें नहीं क्लियर होती है ना, उसकी जी प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स आपकी वहाँ पे बनेगी। एक अलग से जो वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या कुछ आपको दिया जाएगा जहाँ पे आपको सारा डाटा रहेगा। फ्यूचर में भी आपकी क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहेंगे, क्योंकि पहले दिन में बंदा मास्टर नहीं बन जाता है ना, वो भी आपको सर्विसेज मिलती रहेंगी आगे। हाँ। ऐसा नहीं है कि 8 क्लास से रिकॉर्डिंग लगा से दी सर अब आप सीखे या नहीं सीखे अब आपकी मर्जी, नहीं, वो आपको प्रॉपर आगे भी फॉलो अप चलता रहेगा। नहीं जैसे सर 8 क्लास से लगेंगी तो रिकॉर्डिंग होगी तो हम फ्री टाइम में खुद उनको दोबारा रिपीट भी सुन सकते हैं ना उनको, कि क्या है क्या नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर कर सकते हैं खुद भी। कर सकते हैं सर, ठीक ठीक, लेकिन थैंक यू ऐसा सर। बिल्कुल वो जैसे आपको अकाउंट बना के दिया जाएगा, वो रिकॉर्डिंग आप ही सुन सकते हैं, ऐसे नहीं कि वो रिकॉर्डिंग लेके हम लोगों में बांट दें, बाकियों को भी नहीं वो नहीं नहीं नहीं, चीजें वो करें। सर अपने सेल्फ सेल्फ हम्म। एक्सपीरियंस के लिए सर। क्योंकि वो कंपनी के लोग अंदर नहीं नहीं, वैसे बता रहा हूँ आपके माध्यम से बाकी लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जी जी कंपनी में भी आपका डाटा रहेगा कि यहाँ पे पिंकी मैम ने सीखा है, रितेश जी ने सीखा है, गीता जी ने सीखा है, तो जो रेमेडीज हैं वो ऑर्डर भी यही लोग कर सकते हैं जिन्होंने उसका कोर्स लिया हुआ है। बिना जी जी सीखे जी। हम रेमेडीज भी अलाउ नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि आप तुक्का लगाओ या किसी को जरूरत किसी और चीज की है हम गलत चीजें दे दें ना, तो वो अनट्रेन्ड लोगों को नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीजें हैं, बहुत शानदार इसके रिजल्ट हैं, तो जो सीखेंगे मेहनत करेंगे उसी को ये चीजें हम देने वाले हैं। दूसरी बात सर, जो इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो यूवी जो आपने दिखाया जो आपके पास और ठीक करने के लिए या जो वो होती हैं वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो जाएंगे जब किसी को हम देखेंगे, उनको यदि वो प्रॉब्लम है तो वो तो एक्स्ट्रा चाहिए ना कि उनको दे सकेंगे, क्योंकि वो पूरी किट तो वो लेंगे नहीं, तो बिल्कुल सर, कुछ वो एक्स्ट्रा से प्रोडक्ट उसका रहेंगे वो जैसे फिक्स हम। हो जाए। और हाँ, आपको प्राइस बता दिया जाएगा जो भी प्राइस मैनेजमेंट की वजह तरफ से तय होगा। जैसे हम नॉर्मल प्रोडक्ट बाय करते हैं उन्हीं में ऐड हो जाएंगे, आप उनकी भी सिंपल बिलिंग करा सकते हो। जो किट में मिलेंगे वो आपके लिए जी जी रहेंगे, जी जी, क्योंकि ठीक जब है ठीक। आप स्कैनिंग करोगे तो जी आपके पास भी वो चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरों की एनर्जी चेक करोगे ना, जी मान लो आपकी खुद की कमजोर है, आप किसी जी ऐसे व्यक्ति की उसको एनर्जी चेक जी करने लग गए जिसकी एनर्जी बहुत बैड है, बहुत बुरी है, तो वो आपकी एनर्जी को और कमजोर कर देगी, आप जी इम्पैक्ट डालेगी। इसीलिए ये प्रोडक्ट जो मैंने जी दिखाए थे ये आपके पास तो होने जरूरी हैं, जो स्कैनर हैं। जैसे मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, आप चैट में इसमें पार्टिसिपेंट में देख सकते हो। जैसे कि मेरे से कोई पूछता है आप क्या करते हो ना, तो आप अपने आप को ये भी बोल सकते हो कि आप एक होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट हो। होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो पॉलिसी। स्पिरिचुअल है, चाहे वो सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है, एनर्जी स्कैनिंग, सब कुछ आ जाता है। ये मैंने बोल के देखा है किसी को, वो पूछता है वो क्या चीज है ना, तो हम तो चाहते हैं हमसे कोई बोले। अगर मैं बोलूंगा एस्ट्रोलॉजर है, बोलो अच्छा अच्छा पता ही है वो तो ना, और वो चीजों में लोग विश्वास भी नहीं करते। तो आप एक ये नया वर्ड है, आप इसे यूज कर सकते हो, होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट। गारंटी आपसे लोग पूछेंगे कि भाई वो क्या है, फिर आप बताओ एनर्जीज के बारे में, ये चीजें जैसे भी डिमांड होगी सिचुएशन की। और कोई क्वेश्चन साथियों? सर क्लासें कब से स्टार्ट होंगी इसकी? क्लासें तो आज से स्टार्ट थी मैम, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन वेरीफाई नहीं हुई इसलिए डिले करनी पड़ रही है। सर पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन हो चुकी है मेरे पास, 51 लोगों की डाटा पहुंच चुका है मैनेजमेंट के पास, 52 हो ठीक चुके हैं, ये देखो आपको दिखा दूं, ठीक है सर। 52 ठीक लोग है हो सर। चुके हैं, लेकिन इनकी पेमेंट नहीं आई। ਹਾਂ अब ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ हजी ਹੱਕ जी ਬਣਦਾ कच्चे ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ कच्चे ਦਾ, ਨੋ कागज थे, ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ।
हाले तक कच्चे कागज पे नाम लिख के देता, प्रॉपर एडमिशन हो गई, वो आप कल करवा दो, कल ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यस सर। ज्यादा से ज्यादा आपको बता भी दिया जाएगा, जितना मेरे को आइडिया है कि ये क्लोजिंग लास्ट रहेगी वीरवार तक का, जितना होगा जिनकी भी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो 5 हो, वैसे हालांकि 8-10 हो चुकी है जो पेमेंट वेरीफाई, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितनी भी होंगी, इस क्लोजिंग के बाद चांसेस नहीं रहेंगे, तो प्लीज अपना कर लीजिएगा। हाँ, किसी को पैसों की दिक्कत है कि आपका पे आउट आएगा बाद में दोगे, आप 4 या 5 हजार दे के, है ना, अपनी वो एक टोकन मनी सबमिट करा के भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको फिर टूल्स सारे रेमेडीज वो बाद में मिलेंगे जब आपकी पूरी पेमेंट हो जाएगी। तो ठीक है, अगर आपके कोई और क्वेश्चन नहीं है तो इसको फिर वाइंड अप करते हैं। सानिया मैम, आप आए, आगे कंटिन्यू करें। यशपाल सर, इनमें से एक प्रोडक्ट तो ऐसा है जो मैंने अभी दिखाया था, जो ये है, इसको तो हमेशा साथ में ही रखना होता है, पॉकेट में आप डाल के रख सकते हो। और जो दूसरा एक ऑयल रहता है, उसके भी काफी काम है, वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ना, उसको आप घर पे रख सकते हो, वो उसको साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, या आप डेमो के लिए रख सकते हो साथ में, अगर आप डेमो करना चाहते हो। इसकी डेमो 1 सेकंड में है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चेक किया किसी व्यक्ति के अंदर बंधन दोष आया, जिसको वो बाबा बोलते हैं कि किया कराया हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं हरमेश जी की बात कर लूं, हरमेश सर को चेक किया, इनके अंदर बंधन दोष आया, मैंने अपने टूल से स्कैन किया, इनमें बंधन दोष है। आप डेमो दिखाना चाहते हो, वो ऑयल साथ में रखो, वो हरमेश जी को पकड़ा दो, जब हरमेश जी उसको टच करेंगे ना ऑयल को, आप दोबारा से स्कैन करना, वो इनका बंधन दोष साथ के साथ खत्म हो जाएगा। ये देखो पटाखे बजने लग गए पीछे, तो बंधन दोष अपने आप खत्म हो जाएगा इनका। तो वो डेमो के लिए साथ में रख सकते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है आप घर पे भी उसको रखोगे, उसके कुछ प्रोसेस होता है करने का, वो करके आप घर पे रखोगे तो वो घर पे भी काम करता है। और तकरीबन 7 से 8 साल तक वो इफेक्टिव रहते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से यूज करने होते हैं। थैंक थैंक ठीक है जी, बाकी अपनी रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करवा लीजिएगा। आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर बाद में दूसरा बैच पता नहीं कब स्टार्ट होगा ना, फिर आप पीछे रह जाओगे। मान लो दूसरा बैच है 2 महीने बाद ही स्टार्ट हुआ, मुझे पता है 2 महीनों में जो पहले बैच वाले होंगे उन्होंने एरिया कवर कर देना है। तो पहले आते हैं, किसी भी चीज को शुरुआत में पकड़ लो डेफिनेटली, चाहे जो भी चीज है, किसी बिजनेस को। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक ना लाहौरी जीरा करके कोल्ड ड्रिंक आई थी आज से 4-5 साल पहले हमारे उत्तरी भारत में। साउथ में मुझे नहीं पता आई थी या नहीं आई थी, उत्तरी भारत में आई थी, पंजाब साइड, हरियाणा, हिमाचल इधर ज्यादा चली थी। वो जब आई ना, शुरू में लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, कुछ लोगों ने लिया, उन्होंने उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली, और 2-3 सालों के अंदर उन्होंने इतने करोड़ों रुपए कमाए ना। आज अब मैंने देखा कहीं पे लंगर लगा है, कहीं पे कोई मतलब कोई पाठ है, कोई भोग चल रहा है ना, वहां पे भी उसी चीजों के मतलब गर्मियों में तो वही चलता है, फेमस होगी चीज। आज मैं बोलूं, आज मैं लाहौरी जीरे की फ्रेंचाइजी ले लूं, एजेंसी ले लूं, आज कोई फायदा नहीं है, वो देने वाला नहीं, पहली बात तो। दूसरा, एरिया कवर हो चुका है, तो अभी वही मौका है, शुरुआती स्टेज है, जितना इसको बेनिफिट यूटिलाइज करके आप सोच नहीं सकते कितनी ग्रोथ आपको यहाँ से मिलने वाली है। बहुत, अभी तो मैंने ट्रेलर दिखाया है, आज जस्ट ट्रेलर भी नहीं था, टीजर था। इसको जब इसके अंदर जाओगे, मैं आपको बताऊं इस चीज को, ये कुछ चीजें बता देता हूँ इससे रिलेटेड। इसको जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे, सीखोगे, समझोगे, आप फ्यूचर भी अपना चेक कर पाओगे कि आने वाला समय कैसे होने वाला है। जैसे मैंने बच्चों की एग्जांपल दी कि आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हो, वो आप, ये जो टूल आपको दिए जाएंगे, इनसे आप पूछ सकते हो क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, बच्चों को आर्ट्स में डालें, मेडिकल में डालें, कौन से स्कूल में डालें, नहीं डालें, है ना, क्या चीजें कराएं। आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं है, इसके भाव बढ़ने वाले हैं, नहीं बढ़ने वाले, है ना। समझ पा रहे हो आइडिया, डायरेक्टली नहीं बोल रहा, इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, उन चीजों में भी इसके बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपका ये जो पेंडुलम होगा, एक तरह से आपका, आप समझ लो कि जो हमारे अंदर भगवान है, हम हर धर्म में बोला गया है कि भगवान हमारे अंदर ही है, ये उस भगवान से बात करने का, कम्युनिकेट करने की एक डिवाइस है। भगवान जी खुद सामने आके नहीं आपको बोलने वाले, वो आपको एक जरिया, ये जरिया वो बनेगा आपका। इनसे आप जो भी पूछोगे, है ना, आपको सही, जो आपके लिए सही रहेगा, वो आपको इसके आंसर मिलने वाले हैं इनसे। जब आप ले लोगे ना कोर्स, हम बहुत सारी एक्सरसाइजें आपको करवा के दिखाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें जो आपको शायद अब मैं बोलूंगा तो चमत्कार लगेगा
जब आप वो उसके अंदर आओगे, आपको खुद आपकी आंखों से देखोगे, फिर आपको विश्वास होगा। तो बस ज्यादा नहीं मुझे बोलना, वो जैसे सरजीत मैम बोल रहे थे, फ्री में इतना ही सिखाते हैं, ठीक है। बाकी चीजें जो मोटिवेशन हो जाएगी उसके बाद आपको सिखाने वाले हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। सानिया मैम आप आए, प्लीज सेशन को वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी हमें आज। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी सर आते हैं बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं। तो आज भी सर ने हमें ऑरा के बारे में बहुत ही अच्छा बताया, और बातें जो जो बातें हमें पहले नहीं पता थी वो भी सर ने हमें आज सिखाई हैं। तो थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों सुबह मिलते हैं एक नए होस्ट और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए वी लव वर्ल्ड ड्रीम, फिट इंडिया, रिच इंडिया।